हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल पर सीटेट की क्लासेस चल रही हैं और सीटेट की क्लास में हमारा जो है चैनल पर आपको बाल विकास की यानी सीडीपी की और ईवीएस की, हिंदी की और संस्कृत की क्लास कंटिन्यू आपको दी जा रही हैं। पेडागोजी भी साथ में है, बाल विकास के साथ शिक्षा मनोविज्ञान भी है और सभी हिंदी का भी आपका शिक्षा शास्त्र भी सम्मिलित है और पर्यावरण शिक्षा शास्त्र भी सम्मिलित है और संस्कृत का भी। तो आपको पेडागोजी संग में बताई जाएगी इसके। तो अभी हमारा चल रहा है सैद्धांतिक विषय यानी कि पाठ का मूल भाग। तो हम सबसे पहले क्या होता है कि पाठ को के क्वेश्चन को करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए, हमें पाठ का अध्ययन पहले करना चाहिए। यदि हम पूरे पाठ का अध्ययन कंप्लीटली पूरा करेंगे तभी हम जो है सब क्वेश्चनों का जवाब सही से समझ पाएंगे। अगर हम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलते रहेंगे तो क्वेश्चन में हमें अधूरा याद होता है। जब हम पूरा पाठ पढ़ लेते हैं एक बार तो हमें समझ में आ जाता है और हम क्वेश्चन में आंसर देने में त्रुटि नहीं करते हैं। तो हिंदी में हम स्वर और व्यंजन पढ़ चुके हैं, वर्ण और व्यंजनों का वर्गीकरण भी हम उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं। इसका आज संक्षिप्त अवलोकन आज जो है पुनः आपके सामने दिया गया है। तो देख लेते हैं फटाफट। स्वर किसे कहते हैं? अब देखिए यहाँ पर सब चीज़ें आपकी जो है अलग अलग दी हुई हैं टॉपिक वाइज और जो है आपके क्वेश्चन ही से आते हैं। अधिकतर क्वेश्चन जो हिंदी वर्णमाला के होते हैं वो इसी में से फंसते हैं। इसमें से कम 3 या 4 क्वेश्चन जो है स्वर व्यंजन और वर्णों से फंसते हैं, वर्ण परिचय से। तो इसको ध्यान से पढ़िए और स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से क्या होता है, हम जो अधिकतर ऐसा होता है कि स्किप आपने कर दिया और जो इम्पोर्टेंट बात है वह छूट गई। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा ही वीडियो देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए चलते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये समझ में आया? स्वर किसे कहते हैं? बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से जिनका उच्चारण होता है वह स्वर कहते हैं उन्हें। और स्वर देखिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। जिसमें ह्रस्व स्वर जो होते हैं, जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण स्थान में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर जो होते हैं आपके, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण स्थान में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर कौन कौन से हैं यहाँ पर? ह्रस्व स्वर जो होते हैं अ, इ, उ और ऋ आपके यहाँ पर ह्रस्व स्वर हैं। सरल भाषा में अगर मैं बताऊँ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋ आपका ह्रस्व स्वर है। मूल स्वर आ जाता है। मूल स्वर में भी आपके अ, इ, उ, ऋ। ठीक है। सरल भाषा में पढ़ूँ अगर तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋ आपका मूल स्वर है। फिर आ जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आपके आ जाते हैं आ, ई, उ, ए, आए, ओ और आओ। ठीक है। ये आ जाते हैं दीर्घ स्वर में। अगर सरल भाषा में आपको बताऊं तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, छोटा ए और बड़ा ए और छोटा ओ और बड़ा आओ, सभी चीज़ें आपकी जो यहाँ पे बड़ी मात्रा वाली हैं वह दीर्घ स्वर में आ जाती हैं। फिर आ जाता है आगत स्वर। आगत स्वर जो होता है आ है आपका आ के ऊपर चंद्रबिंदी लगी है, ये आगत स्वर है। फिर आ जाता है आपका अग्र स्वर। अग्र स्वर जो होते हैं वे आपके होते हैं ई, ए, आए, यानी कि ई और ए जो है दोनों ही आपके छोटे बड़े आपके अग्र स्वर में आते हैं। अग्र स्वर में दोनों ही छोटी ई, बड़ी ई और ए और आए, बड़ा आए, यानी कि ये चारों ही वर्ण ई और ए के आपके अग्र स्वर में आते हैं। फिर मध्य स्वर आ जाता है। मध्य स्वर आपका होता है आ। सरल भाषा में बताएं तो छोटा आ जो होता है आपका मध्य स्वर होता है। फिर आ जाता है पश्च स्वर। पश्च स्वर में आपके आ जाते हैं आ, उ, ओ, आओ और आ। ठीक है। पश्च स्वर में आ जाते हैं ये। अब यहाँ पर देखिए सरल भाषा में पश्च स्वर जो होते हैं आपके बड़ा आ, छोटू उ, बड़ा उ, छोटा ओ, बड़ा ओ और आ, जो आपका जैसे आप लिखते हैं अंग्रेजी में गोट माने बकरी, तो यहाँ पर चंद्रमा लगा हुआ है, बिंदी नहीं है इसमें, ये पश्च स्वर में आ जाता है। फिर आते हैं संबद्ध स्वर। संबद्ध स्वर में ई, उ, ये आते हैं। सरल भाषा में देखें तो संबद्ध स्वर में आपके आते हैं समृद्ध स्वर में बड़ी ई, बड़ा उ, छोटी ई और छोटा उ। ठीक। अब आते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर जो होते हैं आपके ए और ओ होते हैं, छोटी ए
और छोटा ओ अर्धसंबद्ध स्वर होते हैं। सरल भाषा में इसलिए मैं बता रही हूँ जिससे कि आप सुन रहे हैं, अगर देख नहीं रहे हैं किसी वजह से तो आप सुन रहे हैं तो आपको सरलता से मालूम पड़ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। फिर आता है आपका अर्धसंवृत स्वर, ये आ जाता है ए और ओ, छोटी ए और छोटा ओ। विवृत स्वर जो होते हैं आपके होते हैं आ और आ, यानी कि आपका बड़ा आ और बड़े आ के ऊपर चंद्रबिंदी, ये आ जाते हैं आपके विवृत स्वर में। अर्धविवृत स्वर जो होते हैं आपके ए अ ओ होते हैं। इसमें देखिए सरल भाषा में अर्धविवृत स्वर छोटी ए, छोटा आ, छोटा ओ और बड़ा आओ, ये आ जाते हैं। इस प्रकार कुल व्यंजनों की संख्या यहाँ पर 41 हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आ जाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं इसमें। स्पर्श व्यंजन वर्ग के हिसाब से आपको बताया था। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं और कुल मिला के 25 है ना। तो इस प्रकार से 25 जो होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर आ जाते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं या, रा, ला और वा। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी आपकी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? सा, शा, शा और हा। ठीक है, ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। फिर आ जाते हैं आगत व्यंजनों की संख्या। आगत व्यंजन भी आपके 2 होते हैं। फिर आ जाते हैं आपके संयुक्त व्यंजनों की संख्या। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? छ, त्र, ज्या और श्रा। ठीक है, फिर आ जाती हैं आपके यहाँ पे वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये का वर्ग, ये सब ध्वनियाँ हैं। और इसमें देखिए मूल स्वरों का रूप दिया हुआ है। का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ञ, ट, ठ, ड़, ण, त, थ, द, न, प, फ, ब, म, य, र, ल, व। ये सारे आपके माँ तक जो है आपके पा वर्ग ध्वनियाँ हो गई। फिर य, र, ल, व आपका अंतस्थ व्यंजन में हो गया। फिर आ जाता है आपका अर्धस्वर, य और वा। या और वा जो आपका अर्धस्वर में आ जाता है। फिर आता है लुंठित व्यंजन। क्वेश्चन आता है आपका लुंठित व्यंजन, निम्नलिखित में से लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो लुंठित व्यंजन आपका हो जाता है रा। पाशर्विक व्यंजन जो होता है आपका, पाशर्विक व्यंजन आपका होता है ला। फिर आता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं वही ऊष्म संघर्षी व्यंजन में आते हैं। तीनों सा और हा, श, और हा। फिर आता है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन वे हैं जो आपके जो होते हैं डा और डा, जो बिंदी लगे हुए होते हैं, डा और रा, पढ़ाई वाला डा और पेड़ वाला डा। ठीक है, ये आते हैं आपके उच्छित व्यंजन में। फिर आते हैं आपके अघोष वर्ण। अघोष वर्णों में आपके प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तीनों ही शा अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अघोष वर्ण के अंतर्गत आपके प्रत्येक वर्ग के, जैसे वर्ग है आपका पहला का, तो का वर्ग में आता है आपका का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, तो आपके प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण हो गया आपका उसका का और द्वितीय वर्ण हो गया आपका खा। तो का और खा आपका हो गया अघोष वर्ण और बाकी 3 जो हो जाते हैं आपके वो जाते हैं घोष वर्ण। ठीक है, नीचे देखिए घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा यरा लवा आपके घोष वर्ण है, यरा लवा हा। ठीक है, फिर आता है आपका अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन में प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण जो होते हैं आपके अल्प व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग का। इसमें देखिए अल्प प्राण और अघोष व्यंजन का कंफ्यूजन मत होइएगा। अघोष वर्ण में आपका प्रथम और द्वितीय होता है और अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण होता है। ठीक है, और अंतस्थ वर्ण होते हैं। फिर आ जाता है आपका महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन आ जाता है, देखिए यहाँ पर हमने देखा अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन में आपका था प्रथम वर्ण, पंचम वर्ण और तृतीय वर्ण। ठीक है, 5 वर्ण होते हैं। प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आपका जो हो गया अल्प प्राण में हो गया और बचा आपका द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, ये आ जाता है आपका महाप्राण में। द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण आपके महाप्राण व्यंजन में आते हैं। फिर आ जाते हैं नासिक व्यंजन। प्रत्येक वर्ण का पंचम अक्षर नासिक व्यंजन में आ जाता है, यम, गण, नम। ठीक है, ये आ जाते हैं आपके 5 वर्ण नासिक व्यंजन में। फिर आता है कंठ व्यंजन। पहली लाइन आपकी का वर्ग जो होती है कंठ व्यंजन होती है। क, ख, ग, अंग। तालव्य व्यंजन चा वर्ग, चा, छा, जा, या और शा और या, ये तालव्य व्यंजन होते हैं। फिर आते हैं आपके मूर्धन्य व्यंजन। टा वर्ग, पूरा टा वर्ग, टा, ठ, ड, ढ, न और रा और शा,
ये आ जाते हैं आपके मूर्धन्य व्यंजन में। फिर आ जाता है आपका दंत व्यंजन, पूरा ता वर्ग आपका ता था द ध ना दंत व्यंजन में आ जाता है। फिर आता है आपका ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन में पूरा पा वर्ग आएगा आपका पाफा बाफा माँ। अगला है दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन में वा वकार से दंतोष्ठम, यानी कि पूरा बा जो है आपका दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। फिर आ जाता है स्वर यंत्रीय व्यंजन, स्वर यंत्रीय व्यंजन होता है आपका हा। ये सारा आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बना लेंगे आपका रिवीजन होता रहेगा और आपको अच्छे से याद रहेगा। सिर्फ एक बार सुन लेने से याद नहीं होता, आप नोट्स बनाएंगे रिवीजन होता रहेगा, और रिवीजन होने से क्या होता है, पक्का हो जाता है। एग्जाम टाइम में आप लोग भूलेंगे नहीं, तो नोट्स कंटिन्यू बनाते रहिएगा साथ में। तो आज हमने पढ़ा वर्णमाला स्वर व्यंजन का संक्षिप्त पुनरावलोकन। अगर आप हमारी क्लास पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड सर्कल में। और ये हमारी थी हिंदी की क्लास, और चैनल पर चल रही है बाल विकास की क्लास, आपकी संस्कृत की क्लास और सीडीपी की क्लास भी चल रही है। आप विजिट करें और उसे भी देखें। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।